हेलो दोस्तों, मैं अंजू। मैं आज एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रही हूँ जो समाज में बहुत ही भयावह रूप लेता जा रहा है। इस रिश्ते में बहुत ऐसी घटनाएं सामने आई हैं इन 1-2 महीनों के अंदर, जो कि सुन करके देख करके दिल जो है दहल जा रहा है। इतनी दर्दनाक घटनाएं जिसे मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि आजकल के लोग क्या सोच रहे हैं, आजकल के बच्चे किस दिशा में जा रहे हैं। जी हाँ, आज मैं उसी रिश्ते की बात करने के लिए आई हूँ वीडियो में। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। क्या आपने सोचा है कि पति पत्नी के रिश्ते को एक गाड़ी का 2 पहिया क्यों कहा जाता है? जी हाँ, आप पति पत्नी के रिश्ते को जो है ये जीवन का आधार ही नहीं, ये समाज की नींव भी होती है। हाँ दोस्तों, आज इसी रिश्ते के बारे में हम बात करेंगे, जिसे हम पॉइंट वाइज जो है जानेंगे। इस रिश्ते में हमें किन-किन चीज़ों का हमें यूज़ करना चाहिए, हमें कितनी समझदारी से काम लेना चाहिए और हमें किस प्रकार से इसे निभाने के लिए पूरा प्रयास करना चाहिए। इन घटनाओं को जो है देखते हुए समाज में आजकल बच्चे जो हैं जिस तरह के कदम उठा रहे हैं, इससे तो लगता है सृष्टि का विनाश ही हो जाएगा। जी हाँ, इससे हर इंसान जो है काफ़ी दुखी है और काफ़ी चिंता युक्त हो चुका है। तो चलिए हम जानते हैं। जैसे कि हमने अभी कहा आपको कि पति-पत्नी का रिश्ता एक गाड़ी का पहिया कहा जाता है, 2 पहियों के से तुलना की गई है। लेकिन ये पहिया क्यों कहा गया है, इसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहला होता है पॉइंट हमारा, पति-पत्नी का रिश्ता एक बराबरी का रिश्ता होता है ना? इसमें कोई बड़ा-छोटा नहीं होता है। जब हमारी शादी होती है, उसी वक़्त जो है हमें बराबरी का दर्जा दिया जाता है। जिस प्रकार गाड़ी के पहिए में साइज़ और उसका जो है बैलेंस अगर ज़रा-सा भी इधर-उधर हो, तो गाड़ी रुक जाती है, चल नहीं पाती है। उसी प्रकार अगर पति-पत्नी के रिश्ते में भी ज़रा-सा भी डिसबैलेंस हुआ, अगर बड़ा-छोटा होने का अगर हमारे बीच में ऐसी फीलिंग्स आई, तो वो रिश्ता वहीं रुक जाता है, आगे नहीं चल पाता है। दूसरा है, हमें साथ चलना ज़रूरी है। अगर एक पहिया आगे चला जाए और दूसरा पीछे रह जाए या कमज़ोर हो जाए, तो भी हमारा रिश्ता जो है आगे नहीं बढ़ पाता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर पति-पत्नी में कोई अपने आप को बहुत बड़ा अपने आप को फ़ील करे कि मैं ही सब कुछ करता हूँ, तुम कुछ नहीं हो, या पत्नी ये सोचे कि मैं ही सारी चीज़ों का मैं ही जो कर रही हूँ, आप कुछ नहीं कर रहे हो, तो वहाँ भी जो है ये रिश्ता वहीं रुक जाता है। इसीलिए से हमें बराबरी और सम्मान और प्यार की ज़रूरत होती है इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए। मुश्किलों का जो है बहुत ही सामना करना पड़ता है। जब हम एक जीवन को बहुत लंबे समय के लिए जी रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि हर वक़्त जो है केवल अच्छा ही अच्छा होगा। ऐसा नहीं है कि हमारी लाइफ़ में कोई बुराई नहीं आएगी। हमारे ज़िंदगी में बहुत सारे उतार-चढ़ाव आते हैं, जिसे हमें दोनों को मिलकर डट कर सामना करना पड़ता है। जैसे एक गाड़ी जब चलती है, तो गड्ढे आते हैं, चढ़ाई आती है, उबड़-खाबड़ रास्ते आते हैं। इस तरह ज़िंदगी की भी लाइफ़ में ऐसे बहुत सारे मोड़ आते हैं, जहाँ हम दोनों को फ़ैसला लेना पड़ता है और सोच समझ कर। इसीलिए कहा जाता है कि पति को हमेशा अपनी पत्नी की बात सुननी चाहिए, उसकी बातों को समझना चाहिए और पत्नी को पति की सोच को समझना चाहिए। पति क्या सोचता है, उसकी सोच क्या है, वो आगे का क्या प्लान कर रहा है, तो उसके बातों को समझते हुए उसका पूरा साथ देना चाहिए। पति-पत्नी का रिश्ता सहयोग का रिश्ता होता है। एक-दूसरे को सपोर्ट की ज़रूरत होती है। उसमें किसी की टाँग को खींचना नहीं चाहिए, किसी की कमी को दिखाने के बजाय हम उसकी अच्छाई को बताएँ, उसके अंदर की कमियों को दूर करने के लिए हम उसके साथ में प्यार से बात करें, है ना? ये बातचीत का एक रिश्ता होता है। अपने दिल पे कभी ईगो नहीं लेना चाहिए कि आपने मुझे ऐसे कह दिया तो मैं ऐसे, इस तरह की सब बातें जो होती है ना, बहुत ही बेकार की है। इसमें समझदारी से आपने गाड़ी को आगे चलाना है, तभी ये ज़िंदगी जो है आगे की तरफ बहुत ही खूबसूरती से चलेगी। बाकी की समस्या का हल बातचीत से होता है, समझदारी से होता है। अगर मान लीजिए किसी कारणवश अगर आपका पति सक्षम नहीं हो रहा है आपकी ज़रूरतों को पूरा करने में, तो आप उसका साथ दीजिए ना। अपने आप भी अगर अपना एफ़र्ट लगाइए, दोनों साथ मिलकर करेंगे तो बहुत ही खूबसूरत हमारा रिश्ता बन सकता है। ये नहीं है कि पति की ज़िम्मेदारी वो कमा कर लाएगा और ये भी नहीं है कि केवल औरत की ज़िम्मेदारी घर-परिवार देखना, तो केवल घर ही परिवार देखेगी। जी नहीं, आज का समय ये नहीं रह गया है। आज का समय जो है दोनों कंधे से कंधा मिला करके हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं। अगर पति-पत्नी दोनों घर में भी मिल के काम करें, बाहर भी अगर एक साथ मिल के काम करते हैं, तो रिश्ता का अलग ही एक लेवल होता है ना? तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक-दूसरे की गलतियों को, एक-दूसरे की बुराइयों को टोका-टोकी ना करके उसे प्यार से समझकर उसे आगे की तरफ। दूसरी बात, एक जो समस्या आ रही है ना, इसमें मैंने बताया कि जो मैंने स्टार्टिंग में बोला कि ये जो है आजकल जो घटनाएँ घट रही हैं सामने, जैसे अभी आप लोगों ने राजा रघुवंशी का केस देखा, मुस्कान वाला केस देखा, है ना? और ये पता नहीं ऐसे बहुत सारे हैं जो आए दिन सोशल मीडिया पर जो है दिख रहा है। तो मैं उन बच्चों से ये कहना चाहती हूँ कि ठीक है, जो शादी के पहले जो भी रहा, जैसा रहा, बट शादी के रिश्ते में एक ईमानदारी निभाएँ। अगर आपको हमारे भारतीय कल्चर में अगर आपने एक रिश्ते से बंध गई हैं, तो उसको पूरा सपोर्ट दीजिए, क्योंकि वो रिश्ता आगे चलकर ऐसा नहीं है कि पहले हर इंसान लव मैरिज ही करता था।
सजी नहीं। आज भी बहुत सारे लोग हैं जो अरेंज मैरिज करने के बाद भी बहुत ही खूबसूरत ज़िंदगी जी रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैं ये कहना चाहूँगी कि अपने रिश्तों को समय दें, उससे सींचें प्यार से, उसमें विश्वास का बीज बोएं और इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश कीजिए। रिश्ता ज़रूर सुंदर होगा। तो बस उसमें अपनी ईगो को हटाइए, एक दूसरे की कमियों को देखना बंद कीजिए प्यार से, और इंजॉयफुल इस रिश्ते को करते हुए आगे बढ़िए। एक दिन ये रिश्ता इस लेवल पे आ जाएगा कि आपको एक पल भी अपने पति के बिना या आपको अपनी पत्नी के बिना मतलब चैन नहीं आता। ये रिश्ता इस लेवल का चला जाता है कि वहाँ पर माँ बाप भी एक बार पीछे छूटने लगते हैं। तो आप एक बार इस रिश्ते को निभाने की कोशिश कीजिए। आजकल के बच्चों से मेरी यही आग्रह है, यही अनुरोध है कि आप लोग समझिए आपके पेरेंट्स ने कैसे जो है इतने सालों की ज़िंदगी एक साथ जी है, आप लोगों को बड़ा किया है, तो कम से कम उनसे देखकर सीखिए और इस तरह का कदम ना उठाइए। अगर ऐसा ही लगता है तो ये चीज़ आपको जो है अपनी शादी से पहले ही कोई ठोस कदम ले लीजिए। शादी के बाद किसी माँ का बेटा छीन लेना, किसी बहन का भाई छीन लेना, ये कहीं की समझदारी नहीं है। तो बस वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे जो है लाइक सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए कि अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए बच्चों, और आप इसे ध्यान दीजिए। तो बाय दोस्तों, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।